गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। पर छाया घोर अंधेरा,
नाई राह कोई, सिर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाई राह कोई। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। सूझत नाई राह कोई, अब सूझत नाई राह कोई। ये हाथ तेरे और नाव मेरी, ये हाथ तेरे और नाव मेरी। चाहे उतारो चाहे डुबा दो, चाहे उतारो चाहे डुबा दो। ये हाथ तेरे और नाव मेरी, ये हाथ तेरे और नाव मेरी। करने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, सिर पर छाया घोर अंधेरा, सिर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाई राह कोई। मेरे और ज्योत तेरी, नैन मेरे और ज्योत तेरी। नैनों को भी भरने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। चाहे तेरा दो, गुरु की कृपा हो जाए तो
कम अधिकारी भी, उसमें भी अधिकारिता भी पैदा कर सकते हैं। समाज में तो जब हमारी कोई पात्रता होगी, अधिकारिता होगी, तब हमें कोई वस्तु प्राप्त होगी। लेकिन गुरु पर दृढ़ आस्थावान कोई भक्त, कोई जिज्ञासु, कोई साधक हो तो उसकी योग्यता कम भी हो जाए, गुरु की नरम निगाह से, उनकी दृष्टि से, उनके प्रेम से, उनकी करुणा कृपा प्रसाद से भक्त की, जिज्ञासु की, साधक की योग्यता भी निखर जाएगी। गुरु की कृपा से मल, विक्षेप और आवरण तीनों में साधन का ऐसा तारतम्य होता है कि यदि जीवन में पाप अधिक हो, मल, पाप मन मल, वो घटते चले जाएंगे। विक्षेप यानी चंचलता अधिक हो, वो कम होती चली जाएगी। ईश्वर के और हमारे बीच जो पर्दा पड़ा है, जन्मों जन्मों से आवरण है, हम पहचान नहीं पा रहे। उपनिषदें कह तो रही हैं, द्वास प्रणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिष्वजाते। उपनिषदें कह रही हैं, उद्घोष कर रही हैं, लेकिन तत्वमसि महावाक्य तब तक नहीं ठहरता जब तक गुरु की कृपा ना हो जाए, शिष्य में अधिकारिता ना आ जाए। और अधिकारिता केवल गुरु कृपा से आती है। स्वयं का साधन कर करके भी व्यक्ति कितना साधन कर लेगा? साधन तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन जन्मों बीत जाएंगे। गुरु कृपा होगी तो वो दिखा देंगे, घट में जोत जगा देंगे कि बेटा सोयम देवदत्त तत्वमसि। महावाक्यों के माध्यम से, उपनिषदों के महावाक्यों के माध्यम से वो कहेंगे, बेटा तू जिसे खोजता था वो कोई और नहीं, तत्वमसि तत्वमसि। तो शिष्य के हृदय में फिर अहम ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होगा, अहम ब्रह्मास्मि। अहमेव ब्रह्म नहीं ब्रह्मेव अहम। फिर धीरे धीरे बोध और गहरा होगा तो कहेगा कि सर्व कल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म से इतर कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म ही है, सब और मैं ही वास्ता हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी बात को शास्त्र में कई प्रकार से कहा कि विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवोर्भूतं यदा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे गुरु ने मुझे दर्शन करा दिया है। दर्पण में नगरी दिख रही है, सब जगत जो है ऐसी प्रकाशमान है, ब्रह्म मात्र है, मैं इससे परे चेतन तत्व। व्यतिरेक मार्ग से बता दिया, फिर अन्वय से भी बता देंगे, अधिकारी भेद से। अब मुझसे भिन्न कुछ और ऐसा है ही नहीं। ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है।
ये पर्दा दुई का, ये द्वैत का जो पर्दा है, ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सर्वत्र मैं ही व्याप रहा हूँ, अरबों खरबों यानी कितने ब्रह्मांडों में मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। मुझ प्रकाश से ही सब प्रकाशते हैं, ऐसा ज्ञान गुरु के द्वारा जब प्राप्त हो जाता है तो साधक सिद्ध हो जाता है, तो साधक का साधकपन खत्म। जैसे अनेकों इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स में अभिव्यक्त होती हुई इलेक्ट्रिसिटी अनेक रूप दिखाती है। ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट की तरह जलती है, पंखे में पंखे की तरह घूमती रहती है, और फ्रिज में जाती है तो ठंडा कर देती है, और किसी गीजर हीटर ओवन में जाती है तो गर्म कर देती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक की एक, अभिव्यक्त होने के साधन अलग अलग होने से उसका स्वरूप अलग अलग नजर आता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो एक की एक। ऐसे ही मैं अनेकों शरीरों में, कभी पुरुष भी मैं, स्त्री भी मैं, जीव भी मैं, जंतु भी मैं, जहाँ देखो तहाँ मैं ही मैं, सर्वत्र मैं ही व्यापक हूँ। इत देखूं उत देखूं, जित देखूं कित देखूं, जहाँ देखूं तहाँ देखूं, कहाँ देखूं कहाँ ना देखूं, अंदर देखूं बाहर देखूं, और देखना और न देखना से परे भी उस स्वरूप ही रहूं। ऐसा कौन सा क्षण है जिस क्षण में मेरा बाद होता हो, अर्थात मैं ना रहता हूँ। ऐसा कौन सा देश है जहाँ मैं ना रहता हूँ। घट में घटाकाश होके, मठ में मठाकाश होके, चित्त में चित्ताकाश होके, चित्त में चिदाकाश, भूताकाश, सबोर मैं ही मैं हूँ। ऐसी कौन सी वस्तु है जो परिचिन्न होके, कोई अलग होके मुझसे रहती हो, मैं उससे अलग होके रहता हूँ। ना मैं देश में कटता, ना मैं काल में कटता, ना मैं वस्तु में कटता। मैं देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं होता, मैं अपरिचिन्न हूँ सदैव। जब सत्य बोलते हैं तो असत्य की सापेक्षता से मैं सत्य बोला जाता हूँ। जब चिद बोलते हैं तो जड़ की सापेक्षता से मैं चिद बोला जाता हूँ। जब दुख की सापेक्षता कही जाए तो आनंद कह दिया जाता हूँ। मेरा एक नाम सत्य चित्त आनंद भी है। यदि असत्य की कोई सापेक्षता ना हो, जड़ की कोई सापेक्षता ना हो, और दुख आदि का कोई लोम प्रतिलोम ना हो, तो मैं सत्य चित्त आनंद भी मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं जो हूं सो हूं। ऐसा मैं सर्वत्र। वस्तु की बात करते हैं तो सर्व और सर्वत्र की बात आती है, वरना तो कहने के लिए नहीं। द्वैत भान होता है तो एक कहना पड़ता है, वरना तो कहाँ द्वैत कहाँ एक। मैं और तुम, जिसको तुम बोलते हो वो मैं हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ वो तुम हो। वस्तुतः मैं और तुम का झगड़ा ही खत्म है। जब व्यवहारिक दृष्टि आती है तो मैं और तुम आके खड़ा हो जाता है, अन्यथा तो जिसको तुम मैं बोलते हो वो भी मैं नहीं है, जिसको तुम बोलते हो तुम नहीं हो। ऐसा बोध गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ।
साधक कह उठा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ ना